लगता है कि इंडियन मीडिया और फॉर्मर क्रिकेटर्स ने ठान लिया है कि शोधी हरकतों से बाज नहीं आना। और एशिया कप 2025 जैसे जैसे करीब आ रहा है, बाकी काम होते जा रहे हैं। एशिया कप के लिए स्केड्यूल बीसीसीआई की मर्जी से आया है। उसके बाद एशिया कप का जो होस्ट है वो भी इंडिया है। इंडिया अपनी टीम के लिए फिटनेस टेस्ट भी कर रहा है। जैसे न्यूज़ आ रही है कि उनके कैप्टन सूर्या कुमार यादव क्लियर हो चुके हैं, बाकी टीम सिलेक्शन के मैटर्स चल रहे हैं। बट ये जो फॉर्मर क्रिकेटर्स और इनके साथ इनका मीडिया और फैंस, वो एक ही जिद पे अड़े हुए हैं कि भाई एशिया कप का बॉयकॉट कर दो, पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर दो। उसके लिए हर रोज एक नई स्टेटमेंट आती जा रही है। और ये बेसिकली स्टार्ट कहां से हुआ है? ये स्टार्ट हुआ है WCL से। यही फॉर्मर क्रिकेटर्स जो लेजेंड्स हैं असल में, इन्होंने WCL में इस देशभक्ति के नए लेवल सेट किए। WCL में इन्होंने कहा कि भाई असल मुहिब्बे वतन वो है इंडिया की तरफ से जो पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार कर दे। मतलब वैसे तो ऑब्वियसली हंसने वाली बात है और अभी समझ भी नहीं आ रहा हंसना है कि गुस्सा करना है। मुझे तो मज़े आ रहे हैं इसके यार। मतलब इनका ना आपस में अब फाइट चल गई है कि देखो इंडियन मीडिया और उनके जो ये फॉर्मर प्लेयर्स हैं, इन्होंने बना लिया कि हमने इंडिया के और पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो खेलने से इनकार करना है और इस चीज़ को प्रमोट करना है। लेकिन दूसरी तरफ BCCI के स्टैंडर्ड चेक करो। उन्होंने कहा हम टीम अनाउंस करेंगे लेकिन प्रेस रिलीज जो है ना वो जारी करेंगे। हम आगे सवालों के जवाब नहीं देना चाहते क्योंकि सवालों के जवाब हैं ही नहीं। भाई आप ये WCL जैसी प्राइवेट लीग्स में से तो इनकार कर सकते हो, इंटरनेशनल स्टेज पे कैसे करोगे? हमारा उतना, आप कहते हो ना कि इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो पाकिस्तान को नुकसान होगा, रेवेन्यू नहीं बनेगा। भाईजान इंडिया का उससे ज़्यादा नुकसान होगा। ये भी एक मिथ है। इंडिया का जो ब्रॉडकास्टर है वो इंडिया का है और सबसे ज़्यादा पैसे कौन कमाता है? ब्रॉडकास्टर। और ये जब उन्होंने राइट्स खरीदे होते हैं तो 3-3 4-4 टूर्नामेंट्स के इकट्ठे राइट्स खरीदे होते हैं। तो अभी भी इंडियन ब्रॉडकास्टर है तो उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। वो पागल नहीं है। उन्होंने 14 सितंबर की डेट भी रखी होती है, संडे को मैचेस भी रखे हैं और पाकिस्तान इंडिया का मैच 2-2 दफ़ा करवाने के लिए रखा हुआ है। इवन पॉसिबली थर्ड टाइम भी हो सकता है अगर दोनों टीमें फाइनल में पहुंचती हैं। सो सबसे ज़्यादा एक तो नुकसान इंडिया का है, लेकिन उसके साथ इनके फॉर्मर क्रिकेटर्स जो है उनकी ब्रेक नहीं लग रही। आज केदार जाधव जो है उनकी स्टेटमेंट आई है और उनकी स्टेटमेंट से ज़्यादा उनका एक बयान इस तरह है लाइक वो BCCI के जो स्पोक पर्सन है। उन्होंने कहा मुझे यकीन है BCCI नहीं खेलेगा। मतलब लाइक जैसे बंदा कहता है ना मुझे यकीन है कि तू बड़ा नाम कमाएगा, उनका ये सीन चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि हमें यकीन है BCCI अपने मुल्क का नाम नहीं डुबोएगा। बट दूसरी तरफ इंडियन गवर्नमेंट जो है उनकी हमने रिसेंटली एक स्टेटमेंट देखी स्पोर्ट्स मिनिस्टर की। उन्होंने कहा कि अगर BCCI ये खेलता है ना टूर्नामेंट तो ये BCCI का पर्सनल डिसीजन है। जबकि हम पिछले कई सालों से ये सुनते आ रहे हैं कि इंडियन बोर्ड जो है क्रिकेट बोर्ड वो गवर्नमेंट की इजाज़त के बगैर ना तो ट्रैवल करता है और ना खेलता है। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ये समझते हो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना उनकी किसी टीम को, तो उन्होंने नहीं उस तरह के रिलेशंस रखने, तो फिर BCCI खुद से कैसे डिसाइड कर पा रहा है कि वो खेलेंगे? और इस वक्त इंडियन बोर्ड ऑफ कोर्स क्रिकेट में तो सबसे ज़्यादा पावर्स उनके पास हैं और ICC के चेयरमैन भी जय शाह हैं। तो बात यह है, इसके दो एंगल्स हैं। एक तो यह कि इंडिया इनकार कर दे, यही फॉर्मर प्लेयर्स के प्रेशर में आके, वैसे करेंगे नहीं, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है ये करेंगे, इतना नहीं रिस्क ले सकते। लेकिन इन केस ये हरभजन जैसे प्लेयर्स की प्रेशर में आ जाते हैं, जैसे अफरीदी ने कहा था ना कि लाइक आपकी शक्लें भी तो होनी चाहिए ना ईगो दिखाने वाली। तो अगर तो ये इन लोगों पे ट्रस्ट करके या इन लोगों के प्रेशर में आके ये कर लेते हैं जी हम इनकार कर देते हो, पाकिस्तान इंडिया की गेम जो है वो नहीं होती, तो फिर आपने ये स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि अब पाकिस्तान के खिलाफ खेल, बेसिकली अब ये है कि अब खेलने से इनकार कर रहे हैं। पहले होता है ट्रैवल करने से, अभी खेलने की बात हो रही है कि न्यूट्रल हो वेन्यू या एक दूसरे के होम अवे, अब खेलने से इनकार करें तो मतलब T20 वर्ल्ड कप में भी नहीं खेलेंगे। भाईजान क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी और वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर इंडिया पाकिस्तान की गेम ही नहीं होती किसी टूर्नामेंट में, ग्रुप स्टेज ऑटोमेटिक, आपको 2021 का याद है टूर्नामेंट, इंडिया बाहर हुआ था तो टूर्नामेंट की वो हाइप ही नहीं रही। जब पाकिस्तान बाहर हुआ तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का फाइनल कितने लोगों ने देखा। उसके बाद अभी भी इंडिया पाकिस्तान की गेम, कौन सा ICC टूर्नामेंट है पिछले 8-10 सालों में जो इन दोनों जो टीम्स हैं उनके मैच के बगैर हुआ है? तो अभी एशिया कप में तो टीमें ही दो हैं असल में जो ज़्यादा व्यूअरशिप लेती हैं, पाकिस्तान और इंडिया। बाकी टीमों के तो बेसिकली इनकी वजह से मैचेस हुए जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो एक तो ये है कि अगर इनकार करेंगे तो क्या आइंदा भी नहीं खेलेंगे? क्या वर्ल्ड कप भी नहीं खेलेंगे? क्या ICC अभी से ऐसे स्केड्यूल्स बनाएगा कि जिसमें इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे को कंपीट ही नहीं करेंगे? और सेमीफाइनल में क्या करेंगे? क्या सेमीफाइनल में हमेशा इंडिया पाकिस्तान को वॉक ओवर दे दिया करेगा? जो कि हरभजन साहब की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान उनको वॉक ओवर दे दे क्योंकि उनकी टीम तगड़ी है। तो अब खुद ही वॉक ओवर 2 तो दे दिए, अभी तीसरी दफ़ा भी देने का प्लान कर रहे हैं। और इसके बाद जो है अगर दूसरा एंगल ये है कि अगर वो खेलते हैं तो क्या यही प्लेयर्स जो आज कह रहे हैं नहीं खेलना चाहिए, ये फिर मैच वाले दिन प्लेयर्स अपने से ये डिमांड कर रहे होंगे कि आप मैच के बाद हैंडशेक ही ना करना?
मतलब अब हर छोटी बात की एक्सपेक्टेशन रखें ना, मतलब मैं पाकिस्तानी फैन से कह रहा हूँ, हर छोटी बात की एक्सपेक्टेशन दूसरी तरफ से रखें कि कोई भी हो सकती है। मतलब फिर ये कह सकेंगे कि वो जो लेसिस बंद कर देता है दूसरा प्लेयर, वो भी नहीं करना, हैंडशेक नहीं करना, और मतलब क्या 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 करेंगे ये, मतलब उस तरफ देखना भी नहीं है, ग्लासेस पहन के खेलना है। मतलब किस लेवल तक जाएंगे इसका अभी तक कोई अंदाज़ा नहीं है। बट अभी के लिए ये जो है हरभजन सिंह भी कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि हम उनको इतनी इंपॉर्टेंस देते ही क्यों हैं। भाई अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं जिसमें सारे बोर्ड्स शामिल हैं, सारी टीम्स शामिल हैं, तो आप किसी एक कंट्री के खिलाफ खेलने से इनकार कर ही नहीं सकते। और दुनिया में ऐसे तो हो ही नहीं ना सकता यार, आप किसी मुल्क के साथ या ऐसे रिलेशन बिल्कुल ख़त्म ही कर दें और आप वो स्पोर्ट्स खेलते भी रहें, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं इंडियन फैंस से कहना चाहूँगा कि भाई आप ये लेजेंड्स की बातों में ना आए। ये वही प्लेयर है जब वो टीम में होते हैं तो कहते हैं भाई ये हमारा डिसीजन नहीं है, जैसे हमारा बोर्ड हमें कहता है हम वो खेलते हैं, जहाँ हमें भेजता है हम वहाँ जाते हैं। तो अगर ये भी टीम में होते तो ये ज़रूर खेलते यार। आप मतलब आप सोचो, आप अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, ये इन लोगों को क्वेश्चन कर रहे हो, उनकी मतलब लाइक उनके पेट्रोटिज्म को क्वेश्चन कर रहे हो कि अगर वो पाकिस्तान के साथ खेलेंगे तो वो पेट्रोटिक नहीं है यार। उनके बोर्ड के मैचेस कैजुअल हैं, वो खेलेंगे। आप मतलब अगर ये मैच हो जाता है तो आप प्लेयर्स को पकड़ोगे, आप बोर्ड को पकड़ोगे, आप किससे क्वेश्चन करोगे? तो ये बहुत ही कोई फजूल सी बात है, बेसलेस आर्गुमेंट है। ये हो ही नहीं सकता आप इस तरह से इनकार करो, या प्लेयर्स अपने तौर पे इनकार। कोई प्लेयर ये कह सकता है यार कि आप पाकिस्तान के साथ खेलोगे तो मैं टूर्नामेंट नहीं खेलूंगा? कौन आईसीसी के टूर्नामेंट से इनकार करेगा? ठीक है, तो फिर जितने लोग पहले खेल चुके हैं उनको क्या बोलोगे? लाइक विराट कोहली, रोहित शर्मा भी रिसेंटली भी खेले ना चैंपियंस ट्रॉफी में भी। तो बात यह है कि फैंस को ऐसे लेजेंड्स की बातों में आने की जरूरत नहीं है। ये टीवी चैनल्स पे बैठे हैं, अपने पैसे कमा रहे हैं, ये देखना। मैंने पहले भी बोला था, मैं आज एक दफ़ा फिर बोल रहा हूँ, यही टीवी चैनल्स इंडिया के, यही लेजेंड्स 14 सितंबर वाले मैच के लिए 13 सितंबर को ये यही कह रहे होंगे कि कल इंडिया जीतेगा पाकिस्तान से और ये इंडिया की असल विन होगी, और ये मैच अगर इंडिया जीत जाता है तो उसी को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। लेकिन भाईजान असल सिनेमा होगा अगर ये मैच होता है और पाकिस्तान जीत जाता है, तो फिर एब्सोल्यूट सिनेमा होने जा रहा है, और इस सिनेमा के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, क्या ये मैच होना चाहिए या इंडिया को इनकार करना चाहिए? लेट अस नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो।